अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल खबीसातु लिल खबीसीन। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात अत्वय्यबातु लित्वय्यबीन वत्वय्यबून लित्वय्यबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। तर्जमा आम फहम सूरा नूर है।
अल खबीसातु लिल खबीसीन, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं। अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। अल खबीसातु लिल खबीसीन, गलीज और गंदी औरतें गलीज और गंदे मर्दों के लिए हैं। और अगली बात भी है कि अल खबीसूना लिल खबीसात, गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं। खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, गलीज मर्द गलीज औरतों के लिए। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, और पाक बाज औरतें पाक बाज मर्दों के लिए हैं। नेक औरतें नेक मर्दों के लिए। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं। वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना की गलियों में जो मुनाफिक कुत्ते हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक के मुतल्लक भौंक रहे हैं। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अर्शे बरी से ऐलान करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी आयशा पाक है। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। मोहम्मद, सारी कायनात का सरदार मैंने इसलिए तुझे बनाया है। वो इसलिए बनाया था कि तेरे बिस्तर पर, कि तेरी चादर को मैं दागदार कर दूं, तेरे बिस्तर को मैं दागदार कर दूं। वो इसलिए बनाया। मैं अर्शे बरी से ऐलान कर रहा हूं मोहम्मद, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम।
मैं अर्शे बरी से ऐलान कर रहा हूं कि मोहम्मद, ये मदीना में मुनाफिक कुत्ते भौंक रहे हैं तेरी ऐशा के मुतल्लक। वो तेरी ऐशा नहीं, मेरी भी ऐशा है। उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। और जो ऐशा के दुख में होते हैं, गालियां बहुत पड़ती है ना मुहर्रम में, खास तौर पर सिद्दीक़ा कायनात को गालियां बहुत पड़ती हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो उस वक़्त भी आयशा के लिए रो रहे थे और आज भी उसका जिक्र सुन रहे हैं, आज भी उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुम, उनको मैं बख्श दूंगा, उनके लिए बेहतरीन रिज़्क़ अता करूंगा। जो आयशा का जिक्र सुनते हैं, जो आयशा के गम में रहते हैं, इसलिए कि सारी कायनात की सरदार की इज्जत है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब तारीफात वहदहू ला शरीक के लिए हैं। ये मैंने अजमाली सा तर्जमा आपको बताया है। और दुआ करो कि मैं भी कोशिश कर रहा हूं कुरान के तालिब इल्म की हैसियत से कि आम फहम तफसीर कुरान की वो दुनिया में आए, और आपका ये भाई उसको लिखने वाला हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूं। तो अल्लाह के फजल करम के साथ ये तशरीही तौर पर मैंने तर्जुमा जमाली तौर पर आपको बताया, हरफ बहरफ नहीं। तो आपको ये मुबारक हो कि आज का खुतबा जुमा उस औरत की अजमत के लिए पढ़ाया जा रहा है कि जिसकी अजमत ये है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बुलंद आवाज से कह कि मर्द तो बहुत है, पैगंबर बहुत गुजरे, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बड़े बरगुज़ीदा इंसान गुजरे हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े सिद्दीक, बड़े शहीद गुजरे, बड़े कामल लोग गुजरे। लेकिन दुनिया में 3 औरतें सिर्फ हैं जो कामल तरीन गुजरी हैं। 3 औरतें। एक, ये मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्र हुनैन, इमामुल किबलतैन, सैयदुस सकलैन, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 औरतें बड़ी कामल इस कायनात, इस दुनिया में गुजरी हैं। एक है हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा, फिरौन की बीवी। फिरौन की बीवी, देखो कहां कहां इनकलाब आता है कि फिरौन के घर में उसकी बीवी ने नगमा तौहीद को बुलंद कर दिया। फिरौन के घर, और खुदा की कसम जब उसको सूली पर चढ़ाया हुआ था आसिया को, देखो ना, शहजादी थी,
इतने बड़े हुक्मरान की बीवी तो दुआ क्या करती है कि रब्बे बने लिए इंदा बैत कल जन्नत। दुआ करती है कि अल्लाह मुझे अपनी हमसाएगी, अपना हमसाएगी में जन्नत अता फरमा। खुदा की कसम है कि जब अल्लाह ने उसके सामने पूरी जन्नत का नक्शा भेज दिया, ऐसे देख रही थी तो हंसने लगी। फिरौन कहने लगा पागल हो गई, ये पागल हो गई। वो जन्नत को देख रही थी। तो तीन औरतें, एक फिरौन की बीवी, दूसरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम, और एक इस्लाम की मां मरियम सिद्दीका बिनते सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये तीन औरतें कामिल तरीन गुजरी हैं दुनिया में। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरूद पढ़ दिया करो बुलंद आवाज से। यज़दानी साहब पढ़ा करते थे कि जो नाम नबी दा सुन गए नहीं दरूद पुचांदे, सुनो तो सही जरा, ये दरूद बड़ी जरूरी चीज है। सारी मुसलमान की जिंदगी का नाम है ये दरूद। दरूद नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जो नाम नबी दा सुन गए नहीं दरूद पुजांदे, मलक नूरानी हक ना दे ए दुआ फरमांदे। रब बख्शे ना जन्नत तेनू, रब बख्शे ना जन्नत तेनू ते ना पावे रहमत। जन्नत होया हराम बखीला, क्यों कर जन्नत जावे। ते जेड़े नाम नबी दा सुन के मोमन दरूद पुचावन, दरूद सुन नूरानी मलका बड़ी खुशी विच आवन। तुसी भी आउंदे हो कि नहीं? बड़ी खुशी विच आवन। अल्लाह दुआ कर दे, दुआ अल्लाह बख्शे जन्नत तेनू नाल रसूल इलाही। अल्लाह बख्शे। आज भी हम दुआ कर रहे, दुआ करो, सब दुआ करो कि अल्लाह बख्शे जन्नत तेनू नाल रसूल इलाही। दुआ मंजूर नूरानी मलका विच दरबार इलाही। दरूद ये एक ऐसा अमल है, खुदा की कसम है। मैं हर जुमे में तकरीबन ये कहता हूँ बातों बातों में कि ये वाहिद अमल है इस धरती के ऊपर, वाहिद अमल है, वाहिद। नमाज का हुक्म दिया अल्लाह ने, पढ़ो, कोई शामिल नहीं हो रहा उसमें। हज करो, ज़कातां दवो, अल्लाह खुद शामिल नहीं होता, लेकिन फरमाया
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू व सल्लिमू तस्लीमा। वो तुहाड़ियां ज़बानां क्यों गुंग हो गई ने, क्यों बंद हो गई ने? अल्लाह फरमा रहे ने मैं ते मेरे फरिश्ते भी मुहम्मद ते दरूद पढ़ रहे ने। और मैं तुहानू पहलो नहीं किया, मैं खुद पहलों पढ़ांगा, मेरे फरिश्ते पढ़नगे ते फिर तुहानू हुक्म दिता। तुहाड़ियां ज़बानां क्यों बंद हो जांदियां ने? मुहम्मद दा जो नाम ले आ जाए उदों बावाज़े बुलंद दरूद ते पढ़ दिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी अमल में अल्लाह ने पहले, ये एक ऐसा अमल है कि पहले कहा कि मैं खुद करता हूं, खुद, फिर मेरे फरिश्ते करेंगे, फिर आपको हुक्म दिया कि तुसी भी करके देखो। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों, ये तो मुसलमान की रूह है। मोहम्मद का नाम सानू आंदे ने गुस्ताख ने। खुदा की कसम है ये वो स्टेज है अहले हदीस का कि जहां आपको खुदा भी मिलेगा तो वो ऐसा मिलेगा कि वो तन्हा मिलेगा। वो ऐसा, वो देखो ना, फारान की चोटियों पे चढ़े हुए थे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तौहीद की। किसके लिए? सुनो नौजवानों, कि वो अकेला फारान की चोटियों पे चढ़ा हुआ था उस अकेले के लिए। फारान की चोटियों पे चढ़ा हुआ था किसके लिए? अकेला था, उस अकेले के लिए चढ़ा हुआ था। उस अकेले के लिए मोहम्मद करीम अकेले चढ़े हुए थे, कोई उनके साथ उस वक्त नहीं था। और खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त सिर्फ वही थी जो आपका साथ दे रही थी। ये पहला राब्ता है खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, जिंदगी का, अज़दवाजी जिंदगी का पहला राब्ता मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप फरमाया, ऐ हजरत आयशा को बार बार नाम लेते थे ना, खतीजा खतीजा खतीजा, अक्सर जिक्र कर लिया करते थे। हजरत आयशा, आयशा कुबरा के सामने एक खतीजतुल कुबरा है, एक आयशातुल कुबरा है। तो एक कुबरा का नाम दूसरी कुबरा सुनती है? कोई सुनती है? नहीं ना, सही कोई भी। तो हजरत आयशा फरमा अर्ज की, अल्लाह के रसूल वो तो बूढ़ी थी, बेवा थी, मैं तो उसका हर वक्त जिक्र करते रहते हो। तो आपने फरमाया, आयशा तुम जानती नहीं हो कि जब मुझे मक्के में कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं था, सिर्फ खतीजतुल कुबरा थी जिसने मेरा साथ दिया। जब सारी दुनिया मक्के के लोग मुझे फकीर कह रहे थे, फकीर, ये फकीर क्या करेगा, ये यतीम, ये फकीर क्या करेगा? उस वक्त खतीजतुल कुबरा ने अपनी सारी दौलतें मोहम्मद के कदमों पर निछावर कर, जब ये कहा जा रहा था कि ये तो यतीम है, फकीर है, कुछ भी नहीं है इसके पास, मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा तुम क्या जानती हो, जब मुझे मुसीबतें आती थी आयशा मेरा दिल बढ़ाती थी, हौसला देती थी। आयशा तुम्हें क्या पता? तो ये पहला राब्ता, पहली अज़दवाजी जिंदगी खतीजतुल कुबरा, ये तो बहुत बड़ा मजमून है। लेकिन आज में सैयदा आयशा रज़ी, चूंकि गालियां ही बड़ी पड़ती हैं मुहर्रम में, एक खास तबका इतनी गालियां, मोहम्मद की आबरू को क्या क़यामत के दिन मुंह दिखाओगे? वो हौज़े कौसर पे कैसे जाओगे?
कि सारी कायनात के सरदार की आबरू को दागदार करके आए हो, कहां जाओगे? और मौलाना अताउल्लाह शाह साहब बुखारी फरमाया करते थे, कमाल की बात के जब हशर के दिन आयशा ने इस्तगासा कर दिया मोहम्मद के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बाप के घर में थी तो खेलती थी खिलौनों के साथ, और उस वक्त तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। मक्के के लोग, मदीने के लोग मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन ऐ मोहम्मद जब मैं तेरी बीवी बन के आई, तेरे बिस्तर पर आई, तेरी चादर बनी, तेरा लिबास बनी, तो उस वक्त मुझे पता नहीं क्या क्या कहा गया है। अब तू ही मेरा निगरान है, तो मुझे बताओ कि जब उन मुल्ज़िमों को, उन मुजरमों को मोहम्मद करीम खुद पकड़ के हशर के दिन अपने अल्लाह के सामने पेश करेंगे तो क्या हाल होगा, क्या हाल? उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। मैं आज इस वास्ते बयान कर रहा कि कल सारे असी हौज़े कौसर ते भी इकट्ठे पहुंच जाइए और हशर दे विच हज़रत आयशा उनके मुतल्लिक मैं वहां पढ़ता हूं अल्लाह के आगे कि तेरी पाकीज़गी पर नुत्क़े फितरत ने शहादत दी, कि तेरी पाकीज़गी पर नुत्क़े फितरत ने शहादत दी, तुझे अज़मत अता की, आफियत बख्शी, फजीलत दी। खुदाए लम यजल ने खुदाए लम यजल का बारहा तुझ पे सलाम आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार आए और अर्ज की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह आपकी आयशा को सलाम भेज रहा है। वो है हजरत आयशा, आयशातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा। वो खातून है कि तेरी पाकीज़गी पर नुत्क़े फितरत ने शहादत दी, तुझे अज़मत अता की, यफियत बख्शी, फजीलत दी। खुदाए लम यज़ल का बारहा तुझ पे सलाम आया। मुबारक हैं वो लब जिन पर अदब से तेरा नाम आया। मुबारक हैं वो लब, आज भी सुनो, मुबारक हैं वो लब जिन पर अदब से तेरा नाम आया। और रसूलुल्लाह ने रखा है सिद्दीक़ा लक़ब तेरा, फकत फर्शी नहीं अर्शी भी करते हैं जिक्र तेरा। वो है सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा। आप फरमाती हैं कि मुझे ख्वाब आया कि मेरी गोद में एक चांद उतरा है, फिर एक और चांद उतरा है, फिर एक और चांद उतरा है, 3 चांद उतरे मेरी गोद में। मैंने सुबह उठकर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, अल्लाह के रसूल इसकी ताबीर क्या है? तो आपने फरमाया, आयशा ताबीर तो बता दूंगा लेकिन मेरी जिंदगी में किसी को बता नहीं सकोगी, बाद में बता देना। तो आपने फरमाया, आयशा पहला चांद मैं हूं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि पहला चांद जो तेरी गोद में आया है ना, वो मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये गोद तेरा हुजरा है, गुंबदे खजरा है तेरा हुजरा, ये तेरी गोद है। और दूसरा चांद कौन सा? तेरा बाप सिद्दीक अकबर। और तीसरा चांद फरूक आजम तेरी गोद में। गोद से क्या मुराद है कि वो हुजरा जिसमें सिद्दीका कायनात रहा करती थी और मोहम्मद करीम रहते थे। अल्लाह को इतना प्यार आया उस पर, इतना प्यार आया, इतना प्यार आया है, खुदा की कसम हशर तक के लिए गुम्बदे खजरा के तौर पर उसको कबूल कर लिया। और देखो किस्मतें देखो। और मैं इसीलिए अक्सर कहा करता हूं कि जिसने आयशा की अजमत का अंदाजा करना हो वो मोहम्मद की किस्मत का नजारा कर लिया करे, वो मोहम्मद की किस्मत का नजारा करे। ओ यारों को शर्म करो, आज हम ये बता रहे हैं कि मोहम्मद की आबरू को भी इस जमीन पे गालियां पड़ती है। आपने सुना होगा कई दफा मैंने कहा कि रेड़ी वाला भी बर्दाश्त नहीं करना, वो करदा। तो जो कायनात का सरदार है वो किस तरह बर्दाश्त कर रहा है, खुदा की कसम कयामत के दिन कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। और अल्लाह ने फरमाया उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयशा तेरी इतनी पाक है कि मुझे अर्शे बरी से बोलना पड़ा कि मोहम्मद तेरी आयशा पाक है। तो वो तीन चांद आपने फरमाया कि तीनों ये चांद तेरे इस हुजराए मुबारक में दफन होंगे और दायमी बसेरा करेंगे। लेकिन बताना नहीं अभी किसी को। आप देखें कि सैयदा कायनात जब आपका आखिरी वक्त था, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है और आपका सर आपके सीने पर है। कितनी मुबारक हस्ती कायनात में ये वाहिद खतून है कि जिसको ये इजाज हासिल हुआ है कि एक नबी का सर मरते वक्त उस औरत की गोद में था जिसको आयशा कुबरा कहा जाता है। ये वाहिद खातून है इस दुनिया में कि जिसको ये इजाज हासिल हुआ। आप देखें कि अल्लाह को ये कोई मुश्किल बात थी, खाना काबा में कब्र बना देता, हतीम में बना देता, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मिना में बना देता, अरफात में बना देता, बैतुल मक़दस में बना देता। क्या उसके इख्तियार में ये नहीं था कि अल्लाह आपको जन्नत में लेके चला जाता, आसमानों में लेके चला जाता? ये उसके इख्तियार में नहीं था। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया जा सकता है तो क्या मोहम्मद करीम को नहीं उठाया जा सकता था?
खुदा की कसम। लेकिन बात क्या है कि अल्लाह को इस हुजरे आयशा के इस हुजरे पर इतना प्यार आ गया, इतना प्यार आ गया, इतना ये हुजरा प्यारा लगा कि अल्लाह ने फरमाया कि आयशा ये हुजरा मुझे इतना अच्छा प्यारा लगा है कि तूने इतना अच्छा वक्त मोहम्मद मेरे महबूब के साथ गुजारा है, अब क़यामत तक के लिए सारी रहमतों की बारिश इस हुजरे पर ही करता रहूंगा, इस हुजरे पर करता रहूंगा क़यामत तक। वो देखो जाको मदीने में वो जहां मोहम्मद करीम सोए हुए हैं, खुदा की कसम वो सैयदा आयशा, आयशातुल कुबरा मखदूमतुल मुस्लिमीन का हुजरा है। और ये टुकड़ा सुनो, ये टुकड़ा अल्लाह ने फरमाया मैंने यहाँ दफन क्यों किया है, दफन क्यों किया है कि मुझे तो अपनी जन्नत में भी ऐसी जमीन नहीं मिली, मुझे जन्नत में भी ऐसी जमीन नहीं मिली है कि जहां मैं मोहम्मद को लेके जाता। खुदा की कसम आसमानों में ऐसी जमीन नहीं, इस पूरी मेरी जमीन पर दुनिया की जो जमीन है ऐसा टुकड़ा नहीं जहां जिस तरह का टुकड़ा आयशा का टुकड़ा है वो जमीन। और जो जर्रे आपको गोद में लिए हुए हैं, खुदा की कसम उन सुनो नौजवानों और इस बस्ती के मुसलमानों सुनो कि मोहम्मद को जो जमीन के जर्रे जिन्होंने गोद में ले रखा है, आज वो जर्रे जमीन के, वो जर्रे के, वो जर्रे जमीन के, वो जर्रे जमीन के जिन्होंने मोहम्मद को अपनी गोद में ले रखा है, खुदा की कसम है, खुदा की कसम है, खुदा की कसम है, अर्शे मुअल्ला भी उनका मुकाबला नहीं कर सका है। और हमारा अकीदा क्या है अहले हदीस का कि वो जो टुकड़ा है जहां मोहम्मद आराम फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस टुकड़े में मोहम्मद की कब्र है, वो टुकड़ा वहां क्या या रसूलुल्लाह की कॉन्फ्रेंसें करते हो, सुनो जरा हमसे कि खुदा की कसम है कि अर्श पर भी उतनी रहमत नहीं बरस रही है। अर्श पर जिम्मेदारी से कहता हूं इसमें मेरे रसूल पर खड़े होकर कि अर्श पर इतनी रहमत नहीं बरस रही है, खाना काबा पर इतनी रहमत नहीं बरस रही है, खाना काबा पर इतनी रहमत नहीं बरस रही, अर्श पर इतनी रहमत नहीं बरस रही, पूरी दुनिया पर इतनी रहमत नहीं बरस रही जितनी रहमत मोहम्मद के रोजे पर बरस रही है। इसलिए सुनो, इसलिए कि अर्श, कुर्सी, लौहो कलम सब मखलूक है, मेरा मोहम्मद अशरफुल मखलूकात है। मोहम्मद ये सारी कायनात सजाएगी, आसमान जमीन ये गुलशन महक रहे हैं, दरिया मौजज़न है, समंदरों में खरोश है, तूफानों में जोश है, खुदा की कसम है, शाखों को जो झुकाव मिला है, दरख्तों को जो उठान मिली है, ये जो सितारे चमक रहे हैं, ये जो गुलशन महक रहे हैं, ये जो सितारे चमक रहे हैं, ये जो गुलशन महक रहे हैं, ये जो रात का अंधेरा है सुबह को सवेरा है,
सुबह का सवेरा, ये सब किस लिए है कि मोहम्मद ने यहाँ इस जमीन पे आना था। ये किस लिए है? मोहम्मद सल्लल्लाहु हाली भी असी गुस्ताख हैं जी, दसो। सिर्फ बात ये करते हैं, पिछले जुमे में मैंने कहा था कि फर्क सिर्फ इतना समझने का बच्चा भी समझते। खुदा की कसम फिर एक दफा मुझे इतने ही अल्फाज सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के इतने अच्छे लगे। और इमाम राजी लिखते हैं, फिर देखो बड़े लोगों की तो बड़ी बातें होती है ना, उन्होंने तो छोटी बात करनी नहीं होती, बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं। तो आप फरमाते हैं हजरत याकूब ने वो जब मिस्र से यूसुफ का कुर्ता चला ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां दे कुर्ते दियां लपका आप नूं इथे किनान दे विच खुशबू आ रही है। किथे हजारा मीलों का सफर है ते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र से कुर्ता चला है बेटे का यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया लपका रही हैं हजारों मीलों पर। ते किसे ने पूछा हजरत साहब ते दस दो कि नाल ही किनान दे कुएं च तुहाडा पुत्र इन्ना चिर पै रहा ते तुहानू ते पता नहीं लगा। हुण आंदे ओदियां लपकां आ रही ने कुर्ते दियां मिस्र दे विच। आपने फरमाया खुदा की कसम अगर सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज अपनी दिल की तख्तियों पर लिखो तो ये सारे नूर बशर, ये गैब, ये सब खत्म हो जाए। ये गैब के मसले, फलाना गैब, फलानी कुत्ती, फलाना कुत्ता, फलानी बकरी, फलाना बकरा, फलानी बिल्ली, फलाना बिल्ला, शर्म करो, वो गैब जानता है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि पूछने वाले भाई ये नजर की बात नहीं है, खबर की बात है, खबर की बात है। जब वही की रोशनी चमकती है, वही की जब वही की रोशनी चमकती है तो हम जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला की खबरें देते हैं। और सुनो, बस यही है अकीदा मुसलमानों का होना चाहिए। पैगंबर, कोई भी पैगंबर हो, आदम से लेकर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कि अगर वही की बिजली ना चमके ते पैरां च भी कोई चीज का पता नहीं चल सकता। चलता ऐ देखो हजरत आयशा का हार ही नहीं मिल रहा, हजरत आयशा का हार नहीं मिल रहा। ते नाल कौन ने? जंगे बनी मुस्तलिक। फिर ना कि आज वीडियो ते मजमून, ये मजमून इतना लंबा मजमून है तो मैं तो इसको 1000 साल उम्र हो तो 1000 साल सैयदा आयशा पर बोलता रहूं तो ये मजमून मुझसे खत्म नहीं होगा। खुदा की कसम है, बड़ी मुस्तलिक की जंग है। रहमत आलम अपनी ज़ौजा मुहतरमा को साथ लेके जा रहे हैं आयशातुल कुबरा को। जंग पे जा रहे, जंग नहीं हुई, फतह हो गई। दौड़ गए काफिर मुशरिक और 5000 बकरियां, 3000 ऊंट और 600 कैदी बना लिए गए। आ रहे हैं वापस तो आपने फरमाया सहाबा को कज़ाए हाजत के लिए यहां जरा पड़ाव करो। आप भी चली गई, अलहदा अपने ऊंट पे जा रही थी, पतला सा जिस्म था। तो वहां कज़ाए हाजत के लिए मैदान में गई तो आपका हार गुम हो गया। लो होन दसो इल्मे गए कौन है वहां के? वलियों के भी इमाम,
वलियों के भी इमाम मोहम्मद करीम भी वहाँ है, और सहाबा किराम सिद्दीक भी वहाँ, फारूक भी वहाँ, उस्मान भी वहाँ, और हैदर करार भी वहाँ है। किसे नूं हार दा पता नहीं जे चल रहा ना। वलियां दी मां नूं आप पता चलिया हार सुट बैठी, कौन नहीं लब रहा। लबदे देर हो गई, वापस आए तो काफिला जा चुका था, ऊंट भी आपका चला गया। परेशान होके वहां लेट गई, ऊपर चादर ली, तो एक सहाबी सफवान बिन मुअत्तल, उसकी ड्यूटी थी कि पीछे से सारा सामान इकट्ठा करके, वो एक दो मील पीछे रहते थे, कि इकट्ठा करके आए। उसने जब देखा, वो पहचानते थे, इसलिए पहचानते थे कि अब तो पर्दे का हुक्म नाज़िल हो चुका था। उस वक़्त पर्दे का हुक्म नहीं था जब आपने देखा था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह। उन्होंने इन्ना लिल देख कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अपना ऊंट बैठा दिया और उसकी डोली में बैठा कर चले गए। आगे पड़ाव पड़ा हुआ था, दिन के 10 बज चुके थे तकरीबन। तो रहमत आलम और आपका काफिला बैठा हुआ था, वहां जाके मिल गई, अपने ऊंट पर बैठ गई, कोई बात नहीं। ये देखो इल्मे गैब इत्थे ते बिल्लियां नूं भी पता भी की लब की है जी। ओ हजरत साहब दी कबर दे उत्ते मजार पर, उसके ऊपर जो दरख्त है वहां भी जो परिंदा बैठता है, हजरत साहब नूं पता चल जाता है कि दी जिन्स की है, मादा बैठा है कि नर बैठा है। मैं एक तकरीर में मैंने कहा कराची में कि एक लेबॉर्टरी है कि कब्र है, कब्र है कि लेबॉर्टरी है, कि बाबा जी को तो पता चल जाता है परिंदा कौन सा बैठा। खुदा की कसम है, मोहम्मद है, आपके सहाबा है, पता नहीं चला कि ऐशा पीछे अपना उसका ऊंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। किसको गैब का इल्म है? इत्थे आंदे ने जी फलां बाबे को भी पता है। खुदा की कसम है कि जब मदीने में पहुंचते हैं तो अब्दुल्ला बिन उबई, तो पता मुनाफिक इस धरती का इतना बदबूदार अंसर है। नौजवानों सुनो, मुनाफिक इतना बदबूदार अंसर है, इतना बदतरीन अंसर है इस जमीन दे उत्ते मुनाफिक। अब्दुल्ला बिन उबई ने वेख्या सी, वो भी नाल सी, ते उन्हें वेख्या कि आयशा पीछे रह गई। बाद में आके सफवान बिन मुअत्तल के साथ आई हैं और मिली हैं, बाद में काफिले के साथ मिली हैं। तो उसने ये इल्जाम लगा दिया कि सफवान के साथ कोई मसला है, मोहम्मद की आबरू है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर है, टाइम बहुत हो चुका है, यह तो बड़ा लंबा मजमून है, तो मैं मुख्तसर करते हुए कि आप भी परेशान हैं, सहाबा भी रो रहे हैं, सारा मदीना सिसकियों में है कि मोहम्मद की आबरू को दागदार कर दिया गया, और आप भी परेशान रो रहे। आपने कबीना का इजलास बुलाया, हजरत अली आए, हैदर करार, सुनो, आपने पूछा अली तेरा क्या ख्याल है आयशा के मुतल्लक? तो आपने फरमाया हमारे हैदर करार हैं, जो भी फरमाया सही फरमाया है। आपने अर्ज की अल्लाह के रसूल तुहानू ते जनानियां दी बीवियां दी कोई कमी नहीं, आयशा नू तलाक दे दो, को होर कर लो। हमारे लिए आपको बड़ी परेशानी हुई, ये जवाब सुन पर खुदा की कसम है जिम्मेदारी से ये कहता हूं मिंबर रसूल पे खड़े होकर, जरा सुनो आगे क्या हुआ। हजरत उस्मान से पूछा
कि उस्मान तेरा क्या ख्याल है? आपने अर्ज की अल्लाह के रसूल को गंदी मक्खी अल्लाह बैठने देता है आपके जिस्म पर? आपने फरमाया नहीं। कोई मच्छर? आपने फरमाया नहीं। कोई तुहाडे बालां दे विच जूं पैंदी? आपने फरमाया नहीं। कपड़े कदी खराब होए ने? आपने फरमाया नहीं। तो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मोहम्मद तू भी पाक है, तेरा बिस्तरा भी पाक है। और आगे सुनने वाली बात है, फिर पूछा फारूक आजम की बारी आई है, अदलो जलालत का बादशाह। उनसे जब पूछा कि फारूक तू भी बता, तो आपने अर्ज की अल्लाह के रसूल मुझे ये बता दीजिए कि ये निकाह किसने किया है, किसकी मर्जी से ये निकाह हुआ है? तो आपने फरमाया, उंगली आसमान की तरफ उठाई और फरमाया कि फारूक आयशा का निकाह अर्शे मुअल्ला पर अल्लाह ने किया है। जब ये उंगली आसमान की तरफ उठाई तो फिर आपने फरमा अर्ज की अल्लाह के रसूल तलवार निकाली और अर्ज की अल्लाह के रसूल मुनाफिकों को मेरी तलवार के हवाले अब कर दीजिए, मैं जाना ते मुनाफिक जानन। आपने फरमाया नहीं। अभी तेरा ख्याल क्या है? तो अर्ज की के फिर उसी से पूछते हैं, फिर अल्लाह से पूछते हैं कि तूने किसके लिए क्या भेजा है, किसके लिए क्या कबूल किया है? फिर अल्लाह से पूछते हैं। खुदा की कसम है, मुख्तसर कर रहा हूं। आप घर चली जाती हैं, वालिद भी रो रहा, माँ भी रो रही है, सहाबा भी रो रहे हैं। माँ को बुलाया, वो नहीं बोलती। सिद्दीक़ अकबर नहीं बोल रहे। एक मुसल्ला लेती हैं, एक कोने में अपने दाता को पुकारना शुरू कर दी है कि ओ अल्लाह अल्लाह, मुझ पर इल्जाम लगा, मैं तो पाक हूं, तू भी जानता है, लेकिन पहले भी मासूमों पर इल्जाम लगते रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा, एक बच्चे ने शहादत दी। हजरत मरियम पर लगा, उनका बेटा पंगूरे में था, उसने कहा इब्नी अब्दुल्ला, शहादत दी, सफाई दी। और मूसा पर इल्जाम लगा तो एक औरत ने शहादत दी, तूने बरात का ला ऐलान किया। आज तेरे महबूब की महबूबा भी रोती हुई तेरे दरबार में हाजिर हुई है। किसको पुकारना चाहिए बताओ? अल्लाह ही है, खुदा की कसम, कोई और नहीं। मोहम्मद की ज़ौजा मोहतरमा, जो कायनात में जमीन पर सबसे फजीलत वाली औरत थी, वो भी अल्लाह को पुकार रही है। तो वहां से अब टाइम बहुत हो चुका है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं कि ऐलान होता है अल खबीसातु लिल खबीसीन। ओ मोहम्मद, सारी दुनिया नू दस दिओ कि गंदियां औरतां गंदे मर्दां वास्ते होंदियां ने। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। ते गंदे मर्द गंदियां औरतां वास्ते हुंदे ने। अवत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन। खुदा दी कसम, कुरान अल्लाह अर्शे मुअल्ला से बोला के अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, के मोहम्मद तेरी आयशा पाक है। ऐलान हुआ अल्लाह की तरफ से और फरमाया कि सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम।
मोहम्मद करीम जिस तरह मुझे अपनी पाकी की कसम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी पाकी की कसम है, जिस तरह मैं अपनी रबूबियत में अपनी तौहीद में पाक हूं, आयशा अपने दामन में पाक है। सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। फरमाया इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात, और जिन्ना इस मोमना औरत पे इल्जाम ला पोली पाली, जिन्हों गुनाह का पता ही नहीं है, आयशा उस पर इल्जाम लगा दिया है। तो क्या कहा अल्लाह ने, सुनो, लोएनु फिद दुनिया वल आखिरा, लोएनु फिद दुनिया वल आखिरा, लोएनु फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह की लानत है दुनिया पर भी और आखिरत में भी लानत होगी। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। सिर्फ एक बात सुनो, और मैं मुतलब्बे करता हूं जो लोग हजरत आयशा पर तबर्रा करते हैं, खुदा की कसम तुम्हारी नजात नहीं होगी। मिंबर रसूल पे खड़े होकर कह रहा हूं, ये सुन्नत खुदा है कि मोहम्मद की इज्जत का दिफा करो। मोहम्मद की इज्जत का दिफा करोगे, खुदा की कसम जन्नत मिलेगी। हौज़े कौसर में मोहम्मद पानी पिलाएंगे। तो क्या कहा कि याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मोमिनीन, कि अगर ऐसा वाकया फिर कदी जिंदगी च कीता क़यामत तक वास्ते। आयशा ते किसी ने इल्जाम लगाया कि उन्हां दा ईमान छीन के जहन्नम विच फेंक देंगा। बस यही काफ़ी है मेरा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।